Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइफ 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में ज़रूर लेना है और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन की। ओके, सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। द सन, लियो, सिंह राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन। 8 ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एस ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पर कुछ डेट्स और मंथ्स है वो बता देती हूँ। यहाँ पर जो डेट है वो है 5, 11, 19, 10, 8, 14, 1 और 17। जो मंथ है वो है मई, नवंबर, अक्टूबर, अगस्त और जनवरी। ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। थैंक यू। सून की एनर्जी है, वेरी सून। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आपके पर्सन के साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी है आप दोनों की, जहाँ उन्होंने आपको बहुत कुछ बोला है, बिलो द बेल्ट वो पर्सन गए हैं और बहुत इंसल्ट करना, एक तरीके से सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अगर आपके पर्सन के अंदर रहा है और उनको हमेशा यही लगता रहा है कि वो ज़्यादा सही है, या मतलब हर आर्ग्यूमेंट उनको जीतना है, हर बात में उनको अपनी मनानी है, उनको लगता है कि वो हमेशा ही सही रहते हैं। तो अगर ऐसी एनर्जी रही है तो मुझे दिखाई देता है कि, और इस वजह से आप लोगों की बात बंद है कि कोई आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुआ, तो बहुत जल्दी चांसेस है कि आप दोनों की बातचीत हो सकती है। ये पर्सन खुद आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है, ये रियलाइज़ करके कि मैं कुछ ज़्यादा गलत चला गया यहाँ पर, या फिर मैंने कुछ ज़्यादा गलत कर दिया। तो ये इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को फील होगा कि मैंने जो है कुछ ओवर कर दी कुछ चीज़ें। समटाइम्स क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में ना इंसान समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, लेकिन जैसे दिमाग शांत होता है तो फिर रियलाइज़ भी होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है, ये मैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा किसी भी एंगल से। तो वो इनको फील होगा और ये आएंगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताते कि ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, खुद कहाँ गलत थे उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे इन फ्यूचर और आपके साथ एक नई शुरुआत ये करेंगे, ठीक है। या ये आपको ये बोलेंगे कि पुरानी चीज़ों को हम साइड करते हैं, उनको हटाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, तो उसके बहुत हद तक चांसेस हैं।
कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि शायद आपकी लाइफ में ना कोई न्यू लव आ सकता है, यानी किसी तरीके का कोई प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है आपको सडनली प्रपोज कर दे, कोई अनएक्सपेक्टेडली, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन मुझे प्रपोज करेगा, बट कर दे। या आपको कुछ कुछ लग रहा है कि हाँ ये पर्सन के मन में कुछ है तो वो प्रपोज कर सकते हैं, उसके भी चांसेस हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कि ये पर्सन जो है आपको सॉरी बोलने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपको सॉरी बोलने के लिए ही। ठीक है, और अच्छी बात है, सॉरी बोल के अगर चीज़ें ठीक हो जाती है रिश्ते में तो उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। द सन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द सन एनर्जी। ओहो, अवेकनिंग, या आई थिंक अवेकनिंग की एनर्जी है। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू नो बहुत से लोग अवेकनिंग को छोड़ के देखते कि हमारी थर्ड आई जो है वो ओपन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे होती है स्पिरिचुअल वे में कि थर्ड आई ओपन होने का मतलब होता है कि थर्ड आई चक्र जो है वो हील हुआ है, और जो इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो समझ आ रहा है। ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी होती है। सो अवेकनिंग एक तरीके से होता है कि इंसान को चीज़ें समझ में आना, एक माइंड में अपने जो थॉट्स हैं उनमें क्लियरिटी मिलना, तो अवेकनिंग उसको कहते हैं कि बहुत उलझे हुए हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा, बट एक अब क्लिक हुआ एंड अब उनको समझ आ रहा है कि क्या करना है। द सन ऑल्सो एक क्लियरिटी का ही कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अब साफ साफ सीधे सीधे चीज़ों को देख पा रहे हैं कि वो कहाँ गलत थे, कितना गलत थे और कितना गलत जा रहे थे, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू को वो देख पा रहे हैं, क्लियर हो पा रहे हैं अपने थॉट्स में। एंड उनको समझ आ रहा है कि आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, वो एक सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि उनको एक क्लियरिटी मिली है आपसे, आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के। ठीक है, उनको साफ साफ चीज़ें दिखी हैं कि ये रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है मेरे लिए। मैं ही कहीं ना कहीं गलत जा रहा हूँ, मैं ही कहीं ना कहीं गलत चीज़ें कर रहा हूँ। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी दिखती है और द व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर मेडिटेशन की एनर्जी के साथ मिलके एक मैसेज देता है, और वो ये है कि कहीं कहीं ना कहीं वक्त चेंज होने वाला है, समय चेंज होने वाला है, कुछ बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, और वो बदलाव किस तरीके से होगा। मेडिटेशन क्या करता है, शांति देता है, पीस देता है, ठीक है, क्लियरिटी देता है। जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है, हमारा मन शांत होता है, एंड हम और भी अच्छी तरीके से सोच पाते हैं। तो ये जो समय बदल रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं पीस आने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है। जो उसमें शांति नहीं थी ना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप दोनों की हो, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करते हैं इस रिलेशनशिप में, स्टेबल नहीं रह पाता रिलेशनशिप, पीस नहीं है, बार बार झगड़े हो रहे हैं, बार बार आर्ग्यूमेंट कर रहे हो आप एक दूसरे से, आपके पर्सन शांत नहीं रहते हैं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है रिलेशनशिप में। तो मुझे उसमें पीस, स्टेबिलिटी, बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, आगे आने वाले समय में तो यहाँ पर एक तरीके से मुझे दिख रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और कहते हैं ना कि वक्त की सबसे खूबसूरत बात होती है कि वो बदलता है, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर कुछ प्रॉब्लम का टाइम रहा है तो डेफिनेटली, अगर दुखी रहे हो तो सुख भी मिलेगा, खुश भी रहोगे। तो मुझे लग रहा है कि खुशियों वाला टाइम आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी में एक शिफ्ट दिखता है, चेंजेस दिख रहे हैं। आई फील आगे आने वाले समय में इस रिलेशनशिप में बहुत से बदलाव आएंगे और पॉजिटिवली चेंजेस आएंगे। 8 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। और उसके पीछे मेन रीज़न है कि आपकी पर्सन को एक क्लियरिटी मिल रही है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए और मेरे लिए ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट है या क्या मेरे लिए सही है। तो इस चीज़ की उनको जैसे क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि उनको जब इस चीज़ की क्लियरिटी मिलेंगी तभी वो कुछ सही की तरफ अपने कदम बढ़ा पाएंगे। इन्फैचुएशन की एनर्जी है यहाँ पर,
एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। अगर आपके वॉइस मैसेजेस या फिर आपके कोई मैसेजेस उनके पास हैं, तो मुझे लगता है उनको सुन के या उनको पढ़ के ये पर्सन बहुत इमोशनल होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि जैसे इस वक्त वो बहुत इमोशनल है। आपके मैसेजेस रीड करते हैं वो, ओल्ड मैसेजेस या आपके वॉइस नोट्स हैं या रिकॉर्डिंग्स हैं वो सुनते हैं। एंड उनको एक एक होता है ना कि स्ट्रांगली हम किसी को या फिर बहुत ज़्यादा हम किसी को याद करते हैं कि उस इंसान की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मुझे उससे बात करनी है। तो वो वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन के भी दिख रही है, क्योंकि एट ऑफ वंस जो है कम्युनिकेशन का कार्ड है। ऑल्सो एनर्जी शिफ्ट का भी कार्ड है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पर्सन भी बहुत दिल से ये चाहते हैं कि चीज़ें बदले आप दोनों के इस रिश्ते में। जो ये सेपरेशन चल रहा है या जो इश्यूज़ आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, इसमें बदलाव आए, फिर से बातचीत स्टार्ट हो। आई थिंक वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ कन्वर्सेशंस, बिकॉज जितना भी वो आपके साथ बात करते थे उनको बहुत खुशी मिलती थी, आई फील उससे। एंड ऑफकोर्स आपकी बातों में कुछ तो बात है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर इमोशनल हो रहे हैं, इस वक्त बहुत इमोशनल हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए रिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। लॉयल्टी, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में जितनी स्टेबिलिटी उनको मिली है ना, उतना ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप इनको किसी और के साथ नहीं मिलेगा। इट मीन्स आपने उस रिश्ते में स्टेबिलिटी दी है। यू नो, इस पर्सन की तरफ से कभी आपको वो चीज़ नहीं मिली, बट आपने उनको सिक्योरिटी भी दी है, क्योंकि यहाँ पर लॉयल्टी का भी कार्ड है। आप लॉयल रहे हो, आप ऑनेस्ट रहे हो, आप बहुत क्लियर रहे हो। आपने अपनी तरफ से बहुत स्टेबल उनको अपनी एनर्जीज दी। लेकिन वही इंसान जो है स्टेबल नहीं रह पाए, या वही ऑन एंड ऑफ करते रहे, या उन्हीं को थॉट्स में क्लियरिटी नहीं थी, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स रही। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत लॉयल रहे हो, आपसे ज़्यादा लॉयल इंसान उनको नहीं मिल सकता, और जितना स्टेबल रिलेशनशिप आपके साथ उनका रह सकता है उतना स्टेबल रिलेशनशिप किसी और के साथ नहीं रह सकता, ये उनको फील हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि मुझे इतना समझने वाला कोई नहीं मिलेगा, और वो ये बात भी जानते हैं कि अगर मेरे भी थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते ना, तो ये जो अभी हमारे बीच में इशू चल रहा है ना, कभी हुआ ही नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही है, ये सारी चीज़ें वो समझ रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं यहाँ मैं भी गलत हूँ। अगर मैंने यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट दिए होते तो ये हालात तो नहीं हुए होते इस रिलेशनशिप के जो आज है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। प्रेगनेंसी ऑल्सो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, रीबर्थ नहीं बर्थ की एनर्जी है। क्योंकि देखो, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी नई जर्नी शुरू होती है ना, तो वो नई शुरुआती तो उसको बोलेंगे हम। तो इसीलिए प्रेगनेंसी की एनर्जी एक नई शुरुआत की एनर्जी दे रही है, और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो एक नई शुरुआत की एनर्जी दे रही है। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, प्लस ये पर्सन क्योंकि प्रेगनेंसी का कार्ड है तो सीधा सीधा मैसेज भी ले तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, या आपके साथ बच्चे इमेजिन कर रहे हैं कि आपके साथ उनकी एक फैमिली बनेगी, बेबीज़ होंगे। हो सकता है जब आप साथ में थे तो आप लोगों के बीच में डिस्कशंस होती रहती थी, इस तरीके की कन्वर्सेशंस होती रहती थी। मे बी आप लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे। होता है जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो इस तरीके की कन्वर्सेशन हो ही जाती हैं। तो आई थिंक रही है इस तरीके की कन्वर्सेशंस, और उनके दिमाग में वो चीज़ें हैं। ठीक है, एंड यहाँ दिखता है कि आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक किड्स देखते हैं।
द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। अबंडनमेंट, खालीपन, अकेलापन एक दीमक की तरह होता है, इंसान को ना अंदर ही अंदर खाता है, खोखला कर देता है। खालीपन और अकेलापन कैसे खोखला करता है? वो एंजाइटी देता है, वो डिप्रेशन देता है, मूड स्विंग्स देता है, चिड़चिड़ापन देता है, फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान को। तो इसीलिए जो खालीपन और अकेलापन होता है ना, वो इंसान को दीमक की तरह अंदर ही अंदर धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। डिप्रेशन, बोलने में डिप्रेशन बहुत इजी से वर्ड यूज़ कर देते हैं, बट डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में वही जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी क्या हो रखी है। तो यहाँ पर ना अबंडनमेंट की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वो खालीपन, वो अकेलापन अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं और वो फील करते हैं कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर मैंने इस एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाला तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, और डिप्रेशन में जाने के बाद इंसान पता नहीं है ना कितना टाइम रिकवरी में लगेगा, कितना टाइम डिप्रेशन से बाहर आने में लगेगा। तो कितना कीमती समय हमारा जो चला जाएगा। ऊपर से जो डिप्रेशन में है, अगर आप उनको कभी सुनोगे तो वही जानते हैं कि उन्होंने क्या झेला है अपनी ज़िंदगी में। तो ये उसी चीज़ से डर रहे हैं। द स्टार कार्ड कहीं ना कहीं हीलिंग, ऐसा लग रहा है कि वो खुद को इस अकेलेपन और खालीपन से बाहर निकालना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, क्योंकि अभी है वो इस एनर्जी में, एक अकेलापन और एक खालीपन उनको महसूस हो रहा है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी है। मुझे लगता है कि टेलीपैथी के थ्रू वो अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स आप देखो तो एक एक्शन है जिसके इसके हाथ में जो है कप है, जिसमें फीलिंग्स है, इमोशंस है, और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स किसी को बताने जा रहा है, किसी को देने जा रहा है, किसी को कहने जा रहा है कि मेरी फीलिंग्स है, ठीक है, ऑफर करने जा रहा है या बताने जा रहा है, शेयर करने जा रहा है। अब यहाँ पर टेलीपैथी की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जो पर्सन है वो टेलीपैथिकली आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, जो उनके दिल में है, जो उनकी फीलिंग्स है, जो उनके इमोशंस है। जैसे वो चाह रहे हैं कि आप भी फील करो कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो इस टाइम कितने इमोशनल है, वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को फील करो। आई थिंक टेलीपैथिकली पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, और लेट्स सी कि उनके मन में क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख ही लेते हैं। यूनिवर्स, ये पर्सन टेलीपैथिकली मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए, क्या बताना चाहते हैं टेलीपैथिकली। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। सबसे पहला मैसेज कि आप मूव ऑन मत करिए, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये उनका सबसे पहला मैसेज है जो ये टेलीपैथिकली आपको देना चाहते हैं। सेकेंड, आई ऑलवेज न्यू यू वेर माई अदर हाफ। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि मैं हमेशा से जानता था कि तुम मेरी अदर हाफ हो, बट शायद वो मुझे अंदर ही अंदर कहीं पता था, लेकिन एक्सेप्टेंस में नहीं थी वो चीज़। कहीं अंदर से फील होता था, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ये बात भी आपको टेलीपैथिकली बताना चाहते हैं। आई रियली हैवेंट बीन हैप्पी विदाउट यू। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और ना ये खुश रह सकते हैं आपके बिना। एंड फोर्थ मैसेज है, आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बात की है, आपके बारे में वो बातें करते हैं अपने दोस्तों से, आपकी ही बातें बताते रहते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपकी तारीफ़ें, और ये चीज़ें चलती रहती है। हम दोस्तों के सामने क्या करते हैं, जो एनर्जी मुझे दिख रही है उसके बेसिस पे वो अपना दुख भी बताते होंगे, आप अपन लाइक आप कितना उनसे प्यार करते हो एंड ऑल, और अभी बात नहीं हो रही है तो ये चीज़ भी बताते होंगे वो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये फिज़िकल अट्रैक्शन की भी एनर्जी देता है, एंड ये भी बताता है कि आपको अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फील बिफोर। और ये कहना चाह रहे हैं, ये आपको ये टेलीपैथिकली मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने आपके साथ फील किया है रह करके, ये उन्होंने आज तक किसी और के लिए फ़ील कभी नहीं किया।
तो ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ बहुत अलग ही है, जो कि इनकी किसी और के साथ वैसी फीलिंग्स है ही नहीं, ठीक है। आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट, सो ये भी बताना चाहते हैं कि अभी ये कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती हैं, अभी कमिटमेंट जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है, या फिर कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से कमिटमेंट से डर रहे हैं, ठीक है। शायद ये बातें बोल नहीं पा रहे हैं आपको फेस पर। यू इंस्पायर मी, ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनको इंस्पायर कर रहे हो या आप उनको इंस्पायर करते हो, वो आपसे इंस्पायर होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर चीज़ से या हर इंसान से कुछ अच्छी आदत सीखते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर इंसान में बुरी आदतें देखते हैं। आई थिंक ये बात मुझे अच्छी लगी इस इंसान की, कि ये आपकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, बेशक वो आपके सामने ना करते हो बट अपने मन में करते हैं, और ये सीखते भी हैं। आई थिंक रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों को निभाते कैसे हैं, लॉयल्टी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, बिना बोले भी एक दूसरे के लिए जो कमिटमेंट होती है वो क्या होती है, ये वो आपसे कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। क्योंकि आई थिंक उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपने भी उनको कभी बोल के कमिटमेंट नहीं दी, बट फिर भी आप मन से उनके लिए कमिटेड हो। वो आपकी लॉयल्टी को दर्शाता है कि आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कमिटेड हूँ, वो आप मानते हो अपने मन से। ये कैसे मैं प्रूव करूँ? आपका किसी और से बात करने का मन नहीं करता होगा, अगर कोई और बात करता होगा ना तो आप करते ही नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप मन से कमिटेड हो चुके हो उस इंसान के, आप मान चुके हो कि मैं कमिटेड हूँ। तो कभी इसीलिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो, आप चाहते हो कि मुझे वैसा ही कोई पर्सन मिले, जो ज़रूरी नहीं है कि हमारे बीच ऐसी बातें हो रही, बट एटलीस्ट वो मेरे लिए कमिटेड हो। सो तो ये चीज़ें क्या उनको नहीं दिख रही होंगी? ऑफ कोर्स दिख रही होंगी, वो भी आपके साथ, उन्होंने भी टाइम स्पेंड किया, सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभी ना इंसान को समझने में देर लगती है, और इनके साथ भी वही हो रहा है कि इनको भी थोड़ा समझने में देर लगी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।